सारे लोग आ जाइए और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ वो रीज़न भी मैं आप लोग को बताऊँगी। हेलो माही, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। पहले सब लोग आ जाओ, बहुत सारी बातें करनी है। कोई रोना धोना नहीं, जैसे लोगों को उम्मीद है कि मैं रो के आऊँगी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी रो के नहीं आऊँगी। हेलो हेलो हेलो। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं मैं रो के, भाई मैं रो के नहीं आऊँगी, ये चीज़ तो मेरे लिए खुशी वाली है। क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ कहती थी कि जैसे मैं अपना पक्ष रख रही हूँ, सामने वाले को भी हक है कि वो अपना पक्ष रखें, और जो क्वेश्चन दुनिया मुझसे पूछ रही है वो उन लोगों से भी पूछें और वो जवाब भी दें। तो एटलीस्ट बहुत इंतज़ार के बाद हमारे सासू माँ ससुर जी की वीडियो आई है, बहुत अच्छी। और अभी उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उनको पूरा पूरा हक है कि मेरी सच्चाई या फिर जो भी है, हर सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे वो मेरी हो या वो उनकी हो, सारी सच्चाई आनी चाहिए। थैंक यू दीदी मेरा नाम लेने के लिए। आपने मेरा हेलो हेलो हेलो, आप सब लोग आ जाइए। हाँ हाँ, मैंने देखी रिपोर्ट वाली। अच्छा, मेरे को आज ही पता चला है कि उनको रिपोर्ट वगैरह करना भी आता है। ये चीज रिपोर्ट दुनिया पूछ रही है, राजवीर जी की रिपोर्ट आपने क्यों नहीं डाली थी जब एक्सीडेंट हुआ था? तो ये चीज आपने क्यों नहीं डाली? प्लीज पापा जी इसका भी आप जवाब देना। और सेकंड जवाब देना, आप लिख लेना, नोट कर लेना। और राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी एफआईआर आपने क्यों नहीं डाली? और सेकंड, जो आपको जो पैसे मिले थे जो आपने मम्मी के अकाउंट में डाले थे राजवीर जी के डेथ के, वो कहाँ से कैसे मिले थे, और जो सारी चीज़ें हैं वो प्लीज़ आप क्लियर कर देना। तो जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है ना, तो आप वो भी क्लियर करना, क्योंकि देखो मैं तो कब से 2-3 महीने से जब से निकली हूँ मैं सारी चीज़ें क्लियर ही कर रही हूँ। तो आपको भी क्लियर करनी चाहिए। सपना बिटिया बहुत प्यारी, थैंक यू आंटी जी। मत करो सपना, सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा सब बर्बाद हो रहा है, हो जाएगा नहीं, मेरी लाइफ बर्बाद करती, मेरा सब बर्बाद हो रहा है। और मुझे बुरा दिखाने के लिए, गाली पड़वाने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। तो अब मुझे इस चीज का डर बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुझे गालियां पड़वाओ, उल्टी सीधी जो चीजें कर रहे हो, हरकत करी, पहले बंद घर में करी थी, अब वो बाहर हो रही हैं और उसमें भी आप अच्छे बने। मुझे कोई डर नहीं है। मुझे ये 10 लोग 100 लोग बुरा भी बोले ना सोशल मीडिया पे आके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आप करो वो चीज, मैं भी तो देखूं ना, आप भी तो अपना क्लियर करो, सारा क्लियर करो, क्योंकि आपकी इमेज है ना, आपको वो रखनी चाहिए। हर इंसान का हक होता है कि भाई वो अपने आप को प्रूव करे कि हाँ वो सही है। तो पापा जी ने मेरे भैया पे एलिगेशन लगाए कि वो ऊपर आते थे मेरी बेटी के साथ, जबरदस्ती पता नहीं क्या क्या करते थे। फिर भी आपकी बेटी ऊपर मेरे साथ ही सोती थी, मेरे साथ ही रहती थी। क्यों पापा जी, आपने उन बेटी से ये नहीं पूछा? मतलब आप कुछ भी बोल दोगे। मैंने आप पे एलिगेशन लगाया था कि आपने मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी, मैंने इसका वो कर दिया है, वो भी आपके पास आ जाएगा, वो आप कोर्ट में जवाब दे लेना। और मेरा कुछ होगा मैं भी कोर्ट में जवाब दूंगी आपकी तरफ से। तो मैंने आप पे एलिगेशन लगाया था कि जो आपने की थी हरकत, आपको याद होगी बहुत अच्छे से, क्या हरकत आपने एक बार नहीं कई बार मेरे साथ छेड़खानी सारी चीजें की। तो पापा जी सबसे पहले आपको इस चीज का बोलना चाहिए था कि मेरी बहू इस चीज में गलत इल्जाम लगा रही है। पहले आप बोलते हैं कि मेरी बहू की ऐसी गंदी फोटो डाली, उसके बाद आप बोलते हैं अरे उसने ऐसा किया उसने वैसा किया। पहले तो आप मुझे बहू ना बोलें तो ज्यादा अच्छा है बहुत, क्योंकि मैंने क्या है इन रिश्तों में बंध के ना बहुत ज्यादा दुखी पाया है। तो और इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। वो बोल रहे थे कि अंशु का ब्रेन वॉश किया था। ऐसे ब्रेन वॉश भी हो जाते हैं? अंशु क्यों नहीं बोल रही इस बात को? मैं ये कह रही हूँ, जब पापा जी बोल रहे हैं, अंशु के पास भी चैनल है, अंशु क्यों नहीं बोल रही इस बात को? ऐसे ब्रेन वॉश हो जाता है? वो तो मेरी केयर करती थी, मैं उससे प्यार करती थी, ये ब्रेन वॉश वाला तो सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। इधर से मैं करती थी, उधर से वो करती थी। आज मैं उसको नफरत कर रही हूँ, वो भी मुझसे नफरत कर रही है। टू साइडेड दोनों चीजें चल रही है ना, इसमें ब्रेन वॉश वाली चीज कहाँ से आ गई? सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? मैं डरूंगी नहीं, मैं इस चीज से बिल्कुल नहीं डरूंगी कि आपने एक वीडियो डाली कि मैं इससे डर जाऊं। मैं क्यों डरूं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं ना, तो मैं क्यों डरूं?
नेट नहीं चल रहा शायद। मेरा नेट नहीं चल रहा। क्या मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है वॉइस। इसमें मैसेज चल रहा है, उसमें नहीं चल रहा है मेरे मैसेज। हाँ, उन्होंने बोला कि मैंने अंशु को पकड़ा, मैंने अपने हाथ यहाँ पे रखे और फिर मैंने उसको कमर से मारा और उसकी कमर तोड़ दी मैंने। कुछ भी, मतलब मेरे को बदनाम करने में वैसे तो कोई कसर छोड़ नहीं रहे। तो मतलब कितना अच्छी स्टोरी बनाई है कि मैंने अंशु को मारा, वो भी ऐसे करके उसके हाथों को पकड़ा, फिर साइड में मम्मी बता रही है कि ऐसे करके उसमें लात मारी, उसकी कमर तोड़ दी। कुछ भी, मतलब कुछ नहीं मिल रहा आप लोगों को। जो चीजें पूछी जा रही है उनका जवाब दो ना आप। मैंने कमर तोड़ दी, मैंने किसी को मर्डर वर्डर तो नहीं कर दिया, किसी को मार दिया हो या फिर वो एलिगेशन लगाओ जो पहले लगते थे कि सूरज जी को मैंने मार दिया था, मैंने राजवीर जी को मार दिया, मैं तो पूरा घर खा गई, पता नहीं क्या क्या जो बोलते हो वो पूरा बोलो ना आप। इसमें जा रहे हैं। मेरे को हंसी आ रही है इनकी चीजें देख के। आपका कैरेक्टर नेगेटिव दिखा रहे हैं, हाँ, ये इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज क्या है, मैं सब कुछ छोड़ के भी अपनी बच्चियों के साथ जीवन जी रही हूँ और खुश रह के जी रही हूँ। तो ये क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा? पहले भी जब मैं वहां पे रहती थी, ये सब लोग मिल के, पूरा ग्रुप मिल के ये ऐसी हालत कर देते थे मेरी, ना जीने लायक ना मरने लायक। उसमें भी मैं शांत रहती थी। तो अब क्या कर रहे हैं ये सब लोग? पहले पूरा देखो, आप ग्रुप देख रहे हो कितना बड़ा है, मेरे फैमिली मेरे ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ बुरा बोल रहे हैं। मैं अकेली लड़ रही हूँ। ये क्या पहले सब लोग साथ में हैं, अब सबको एक 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 करके खड़ा कर लिया है, अब वो खुद भी आ गए। मैं चाहती हूँ कि देखो, पहले आप जो लड़ रहे थे ना वो सबके साथ में लड़ रहे, नहीं, फेस टू फेस करो आप बात, फेस टू फेस। क्योंकि देखो आपकी तो सरकारी नौकरी है, तो आप तो वहां से कमा लोगे। सपना के पास सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है, वहां पे आप मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। पर नहीं, मैं रो के बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैंने इतना तो आपके घर में रह के सीख लिया है कि आप लोग किस हद तक गिर सकते हो, और गिर भी रहे हो। ऑफलाइन गिर रहे थे, अभी ऑनलाइन गिर रहे हो, पर गिरो, गिरो। सपना दीदी, आप अपने बच्चों का ख्याल रखो। मैं समझ सकती हूँ एक औरत को तोड़ा जा रहा है, तोड़ो, मैं तो ये कह रही हूँ। और क्योंकि जितना आप हद तक गिरोगे ना, उतना मैं स्ट्रांग होंगी और उतना अपनी बच्चों को अच्छे से पाल पाऊंगी। बढ़िया। उस बच्ची को घर से निकलवाया मैंने, उसने फोन किया। स्टोरी भी ऐसी बनाओ थोड़ी बहुत जेन्युइन लगे पापा जी, ऐसे नहीं कुछ भी आके आप बोल दो। मैंने जो एलिगेशन लगाई उनकी, आप एक बार ये तो कहो कि हाँ ये झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ गंदी हरकतें नहीं करी, मैंने इसको गंदे तरीके से नहीं छुआ। आप एक बार बोलो तो सही वाली चीजें, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? नेक्स्ट वीडियो बनाओ ना पापा जी, इन चीजों के बारे में बोलना कि मेरी बहू मुझे बदनाम कर रही है, वो उल्टा सीधा। इन चीजों के बारे में तो एक भी चीज नहीं बोली। आपने एक नया मुद्दा खड़ा किया कि सपना के भैया उसको छेड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। मतलब कहते हैं ना कि एक बंदूक यहाँ नहीं चल रही, इसको नहीं मार पा रहे, रुको, वहां बंदूक मारते हैं, उनको मारते नहीं पापा जी, आप यहाँ लड़ो, सीधे लड़ो। उस बच्ची का माइंड वॉश किया था, वो बच्ची नहीं है, उसको बच्ची बच्ची करके भाई स्ट्राइक क्यों नहीं दूं भाई? स्ट्राइक में दूंगी, मेरा चैनल खा गई, सारी चीजें कर ली, मेरी जिंदगी मेरा जीना हराम कर रहे हैं ये लोग, मैं स्ट्राइक ना दूं? मैंने दी है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने स्ट्राइक दी है खुद की। मेल जो मैंने डाली थी उसी से दी है, मैं क्यों झूठ बोलूं? आप लोग देख रहे हो, देखो, पूरी दुनिया एक जैसी नहीं है, ठीक है? कुछ सही देखने वाली भी है, दोनों साइड के पक्ष रखने वाले भी हैं। तो जब सब लोग मेरे साथ इस हद तक गिर रहे हैं, आप देखो, पहले पापा जी का नहीं पता था आप लोगों को, कुछ लोगों को, कि वो साइड में किसके हैं। अब पता चल रहा है।
वो बोल रहे कि मैंने मौसाजी से भी बोला स्ट्राइक मारे, मैंने अंशु से भी बोला स्ट्राइक मारे, पड़ोसी उनके साथ हैं ही। तो ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है जो अकेली सपना पे वार कर रहा है, और सपना अकेली फाइट कर रही है। भले ही तुम सपना को बुरा दिखा दो, सपना को फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे आप बुरा दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं कल सब लोग को पता चल जाएगा। आप लाखों औरतों के लिए मोटिवेशन, अरे हाँ जिएंगे, इनको करने दो। ये चाहते थे कि हम ये वीडियो बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मत बता देना, मैं तो ऐसी ऐसी पोल खोलूंगा, 9 बजे सो के उठती थी, ये चीज है, ये पोल है। और मैं तो ये कह रही हूँ और हद तक गिरो, ये तो कुछ भी नहीं है। 9 बजे उठती थी, काम मेरी मैसेज करती थी, वो दुनिया को भी पता है। जब आप पीछे जाके व्लॉग देखना, स्नैपी गर्ल पे डलें, दारोट पे नहीं, वरना वो भी डिलीट हो जाते, वरना सारे प्रूफ डिलीट हो जाते। जब मेरी आरू आरोही हुई थी, दादाजी एक्सपायर हुए थे 21 जनवरी को, 3 फरवरी को दादाजी का जो होता है ना फंक्शन था, तब मैं तभी से काम करने लगी। 1.5 महीने भी मेरी बेटी को नहीं हुआ, ऑपरेशन हुआ था, मैं तो तभी से काम करने लग गई थी। और जब मेरी बेटी भी पेट में थी तब भी मैं सारा काम करती थी। तो वो दुनिया को तो पता है, दुनिया को इतना आप पागल नहीं बना सकते, क्योंकि व्लॉग क्या है, बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से लोग देख रहे हैं। आज से नहीं देख रहे कि आज आप जो भी आके बोल दो कि क्योंकि वो सिंपति मिल जाएगी बूढ़े बड़े भाई, नहीं, सच गलत भी दुनिया देखती है, और वो आपके मुंह से ही आ जाएगा। मैं तो बैठी हूँ, मैं तो आज सच में बहुत ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि सामने से कोई आया है। मतलब आप लोग आए हो पहली बार, चलो आपने इतना अच्छा किया कि दोनों बैठ के वीडियो बनाने तो आए। अब हम सवाल पूछेंगे, आप भी जवाब देना, और आप भी, आपके मन में तो ये ना मैं पोल खोलने पे आया तो मेरी बहू है, मैं मुंह पे थूकूंगा तो वो नहीं आएगा। मैं आपकी बहू नहीं हूं, पहली बात तो। मैं आपकी बहू होती ना तो उस घर में होती, ठीक है। और ऐसी हरकतें आप नहीं करते, जो भगाने वाली जो आपने हरकतें करी। आप लड़की की इज्जत पे हाथ डालोगे ना तो लड़की तो जाएगी वहां से, भगेगी। और ये जो कौन है वो धीरू वीरू, ये सब लोग जो तुम्हारा ग्रुप है, पूरे मिलके एक लड़की को ऐसे परेशान करोगे ना, वो तो पता है मरेगी या भागेगी। 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो मार डालो उसको, या फिर जलील, ऐसा जलील कर दो कि वो खुद ही सुसाइड कर ले। और हाँ, आप लोगों ने किया भी है ऐसा। आपने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं अकेले में, जब मैं उस घर में रही हूँ, कि या तो मैं सुसाइड कर लूं, जहर खा लूं, या अपनी, मैंने कोशिश भी की है, ऐसा नहीं मैंने कोशिश नहीं की हूँ कि खुद मर जाऊं। फिर ये आता था कि यार ये 2 मेरी बच्चियां हैं। अभी तो जमाना कहते हैं ना कि जीने नहीं देता एक औरत को, विधवा औरत को। तो वो एक मैं सुनती थी कि यार उसका जीवन ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। पर आज समझ आ रहा है, जब मेरे साथ खुद ये चीजें हो रही है ना, कि अपने अपने नहीं रहे। मेरे पास जो पापा जी का नंबर था, 6 साल से यूज कर रही हूँ, क्योंकि सूरज जी वहां रहते थे, इंदौर रहते थे। तब वो क्या, पापा जी के नाम से सिम आई मेरे लिए, मेरी बैंक में, यूट्यूब चैनल में, हर एक चीज में वो नंबर लगा हुआ है। वो नंबर तक बंद करवा दिया पापा जी ने। ग्रुप में मिलके कर तो आप बहुत अच्छा रहे हो, फिर कह रहे हो थूकोगे तो ऊपर आएगा। वो आपका किया कराया ऊपर आ रहा है पापा जी, वो आपको लग नहीं रहा था अब तक, वो आ रहा है और अभी आएगा। मैं तो शांत बैठी थी कि मैं कुछ नहीं करूं, कि बेचारे बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, कहाँ डोलेंगे, कहाँ थानों के चक्कर काटेंगे। बहू थी उस घर की, इसीलिए आपने धमकी देने में एक कसर नहीं छोड़ी। और एक वो कौन है, वो आपका वो धीरू धीरू जो भी है, उसने क्या बोला, हम तो बच्ची की वजह से, बच्चियों की वजह से चुप बैठे थे, वरना क्या कुछ नहीं कर देते। तो भाई ये धमकी मत देना, क्या कुछ नहीं करते थे, क्या उखाड़ लोगे तुम। तुमने जो हरकतें करी ना दारू पी पी के, तो वो मत खुलवाओ। वो थोड़ी चीज है ना, अपन वहां के लिए रखते हैं ना, आप आएंगे, आमने सामने बात करेंगे। हमारे ससुर जी की वीडियो आई है, वो आप देखिए, एक सेकेंड। मैं मैं मारती थी, मतलब कुछ भी। उस बच्ची को मैंने अपनी बेटी की तरह रखा, आज बोले मैं उसको मारती थी, कुछ भी। वो जिस बच्ची को मारती थी, बच्ची वो भी तो अपने मुंह से बोल के मैं तेरे को मारती थी। दूसरों से भाई क्यों बुलवा रहे हो ग्रुप में। आपकी भी शकल इतनी भी दूध पीती बच्ची नहीं हो कि अभी बोलना भी नहीं सीखी आप। आपका चैनल है, थोड़ा बोलो तो सही कि भाभी मारती थी, कि भाभी ने जान से मारने की कोशिश करी, क्या क्या एलिगेशन लगाओगे, वो लगाओ तो सही आप लोग। सच में कुछ भी, मतलब जो मुंह में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। मैं मैसेजेस में देख रही हूँ क्योंकि उसमें चल नहीं रहे हैं।
अंशु दूसरों की लाइव में जाके कमेंट कर रही है, जबकि मैंने अंशु से बोला था बेटा लाइव में आ जा, लाइव में आ जा। और हम मैं कहाँ गई थी, वो ज्योति जी के वहां गई थी, वहां भी आ जाओ। नहीं, वो उनकी लाइव में जा रहे हैं जहां मेरे लिए भर भर के गालियां दी जाती हैं। मतलब ऐसी औरत है, मनुष्य औरत, पूरे घर को निगल गई, खा गई। ऐसे भी इंसान होते हैं, किसी इंसानों को खा जाते हैं। जो बोलते हैं ऐसे इंसान होते हैं क्या दुनिया में, कि इंसानों को खा जाते हों। जब सूरज जी की डेथ हुई थी तब राजवीर जी उनके पास थे। जब राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ, जब मैं अपने मायके में थी, मैं निगल गई, उनको खा गई। गिरो, आप लोग गिरो, जितना गिर, पर मैं रोऊंगी नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल गिरो आप। अंशु आज भी आजा बेटा, लाइव में आजा, देख तो तुम पूरा खानदान रहे होंगे लाइव। चाह तो ये रहे थे ना कि ये तो मर जाए, अब हम ऐसी वीडियो डालेंगे वो डिप्रेशन में जाएगी, हम उसको डराएंगे, फिर वो मर जाएगी। या तो चैनल अपना डिलीट करके कहीं भग जाएगी, मर जाएगी, या तो डूब मरेगी। कल खबर आएगी अरे वो तो मर गई। आपने बेटियों में लात मार दी है, मैं अपनी बेटियों में लात नहीं मार सकती, क्योंकि मैंने वो पैदा करी है पापा जी। आपने तो अपने बच्चे कोई नहीं, हाँ आपकी सगी बेटी अंशु है, आप उसको भी तो पालो, उसको भी आपने भगा दिया जो भी था, या चले गई, अब वापस ले आओ। अब तो आप में अकल आ गई कि मैंने उसको भगवा दिया, ये कर दिया, और मैंने उसका माइंड वॉश कर दिया, अब तो ले आओ। इसके जरिए तो आप लोग ये मतलब ये चाल चल रहे हो कि अब एक तो होंगे, तो डंके की चोट पे एक हो जाओ ना। ये क्यों कर रहे हो कि नहीं मैं तो, उसने माइंड वॉश कर दिया, ये कर दिया, ये बच्चे वाला खेल मत खेलो आप। मर जाऊं क्या, बीमार नहीं होती, ऐसे बीमार होती है। और उनकी बेटियों के, अरे देखो मैं तो ये कह रही हूँ किसी की बेटी के साथ ना हो, पर अकल वैसे भी आ जाएगी इंसानों में, अभी रुक जाओ। कहते हैं ना खुद के जो शब्द हैं खुद ही, अब वो कह रहे हैं ना सपना को वो भारी पड़ गया, आपके शब्द आपको भी भारी पड़ जाएंगे पिताजी, रुक जाइए आप। आपने जो हरकतें वो छेड़छाड़ की है ना, वो आपको भारी पड़ जाएगी। आप सोच रहे हो कि आपने जो छेड़छाड़ की वो, जो आप पे केस चलेगा, और इससे बढ़िया मैं पहले उसके भाइयों पे केस चला देता हूं, तो ऐसे कुछ नहीं होता पापा जी। आप जितना दिमाग लगाते हैं ना। हाँ मैं हूँ शातिर। एक कौन बोल रहा है ये, आकृति सिंह, बहुत शातिर औरत है भाई, शातिर होके तो ये लोगों से लड़ पा रही हूं मैं, नहीं तो ये तो मुझे मार जाए। अब क्या है, इनको उस चीज से मतलब गुस्सा आ रहा है कि यार फार्म हाउस बेचने के लिए हम लोग इसके पास गए, इसने तो मतलब साइन वगैरह किए नहीं, पूरा खानदान मिलके हम गए इसको पागल बनाने के लिए, पर इसने तो साइन वगैरह किए नहीं। चलो अब इसने साइन तो किए नहीं, बिक तो वैसे भी नहीं रहा है, अब इसकी हम धज्जियां उड़ा देते हैं। मार नहीं पाओगे आप मुझे, कोशिश कितनी भी कर लेना, मार नहीं पाओगे आप मुझे, और मारोगे ना तो जेल में सड़ोगे। मारने तो आओ, जेल में सड़ोगे। सीधे बन रहे हैं। अंशु ने जिस थाली में खाया, अरे मतलब अंशु गाती है कि मैंने भाभी को खाना दिया जब वो बीमार थी, अब वो आके गाते हैं कि मैंने अंशु को कैसे हाथ पकड़ के बड़े स्टाइल से बता रहे हैं, ऐसे करके मारा उसको। अंशु लाइव में है, मुझे तो अंशु दिख नहीं रही है, ये मैं पढ़ भी रही हूँ मैसेज, में को नहीं दिख रही अंशु। दीदी मैं तो स्ट्रांग बनूंगी केमी लाइफ, सपना है स्ट्रांग वुमेन। नहीं बनूं तो ये लोग तो कब के, सोचो कितने लोग वार कर रहे हैं, एक दो लोग नहीं है, इतने लोग मिलके वार कर रहे हैं, जीने नहीं दे रहे, जीने नहीं दे रहे, अति मचा रखी है। और फिर कोई बूढ़े माँ बाप बन जाते हैं, कोई वो 2 दिन की बच्ची बन जाती है। सब लोग इतने सीधे सीधे हैं, बहुत अच्छे, बहुत।
अंशु कमेंट कर क्या रही है, दूसरा कोई लिख के बता दो भाई, मेरे को तो ये मिल नहीं रहा है, मैं इतना स्क्रॉल कर रही हूँ देखो। वो पड़ोसी भाई वो क्रिमिनल है भाई, मार मुँह जाएंगे हमें तो। अब उनको पता है क्यों खड़ा कर रहे हैं, पहले बोलते थे इनसे दूर रहना, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनको डरा रहे हैं मुझे कि तुझे ऐसे उठवा देंगे, ऐसे मरवा देंगे तेरे को, आओ तुम। मैं देखो डर डर के जीऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जी भी पाऊंगी, तो मैं तो भाई खुले में जी रही हूँ। आना है ना मारने के लिए, मरवाना है, जो करना है करो। और ये बेइज्जती करनी है, ऐसे बेइज्जती नहीं होती किसी की। कुछ भी आपको लग रहा है कि मैं बोलने पे आया तो ये होगा, नहीं, आप बोलने पे आइए। आप ऊपर थूकेंगे ना तो वो बहू वाला वो टॉपिक वो नहीं करिए, कहते ना खुद का किया कराया थूकेंगे तो आपके मुंह पे ही आएगा, वो होगा। फार्म हाउस बिचवा रहे थे, फार्म हाउस बेचने के लिए आए थे, अंशु के पापा आए थे, ये मथुरा वाले मौसा जी आए थे पहले। मैंने क्लियर मना कर दी कि मैं कोई चीज नहीं बेचूंगी। उसके बाद हमारे सासू माँ ससुर जी आए थे उसको बेचने के लिए, बेटा प्लीज तू आ जाना, उस पर साइन कर देना, एक प्लॉट और है वो कर देंगे। और वो बेच के बहुत अच्छा, मतलब कोई खरीदार से बात हुई होंगी इनकी, इस वजह से उस पे साइन करने से कहाँ का मना किया। ये तब से इतना आप लोग देख ही रहे हो, मैं तो कह रही हूँ आओ थोड़ा। फाइट कहते हैं ना आमने सामने वाली होनी चाहिए, करो तो सही। किसी बूढ़े माँ बाप की हालत खराब नहीं करी, वो तो बूढ़े माँ बाप दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे किसी को। दो बच्चियों को लेके कर रहे हैं और वो जीने भी नहीं दे रहे। और मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जिसको जिसका साइड देना भाई उसका दो। और मैं तो डायरेक्ट कर रही हूँ सामने बात कि इन चीजों के जवाब दे दो आप। करो। सी सेइंग आप मारती थी, हाँ। मैं उसको मारती थी, वो भी ऐसे पकड़ के, ऐसे उसके ऊपर क्या पैर रख के, फिर मैंने उसको मारा यार। मैंने तो कैसे वो गुंडे वो जैसे मारा मैंने, फिर तो मैं इतना काम करती थी उस घर में और ये आज सुनना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं मैं 9 बजे उठ के आती थी, मेरी मिसेज काम करती थी, मिसेज बेड से उठ के अपने लिए भी ना चाय कॉफी बनाती थी। आज कह रहे हैं वो 9 बजे उठ के आती थी, वो अम्मा भी काम करने आती थी। भैया उनको सैलरी भी हम देते थे। आपने तो वो अम्मा का क्रेडिट भी हटा दिया, हमारा तो खैर था ही नहीं कभी कि हम कुछ करते थे। अंशु बोल रही है पता चलेगा आपको। अच्छा आप भी धमकी देने पे आ गए हैं क्या अंशु? देख लेंगे बेटा, चलो पता चलेगा, देख लेंगे। यार स्क्रीनशॉट ले लो जो अंशु बोल रही है, हमें सुना ही नहीं दे रहा थोड़ा। अंशु बोल रही हैं लखन भैया आपका साथ नहीं दे रहे। कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा वो आपको पता है अंशु। हर चीज सोशल मीडिया नहीं होती, उसके बाद भी एक लाइफ होती है। और मैं अकेली, चलो तुम्हें इस चीज से भी खुशी मिल रही है कि लखन भैया मेरे साथ नहीं, कौन साथ है कौन नहीं है वो मुझे पता है ना। वो मुझे पता है, पर तुम इससे खुश हो लो, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, मैं अकेली तुम सब पे भारी हूं। मैं अकेली हूं और मैं सब पे भारी हूं। कर लो जो करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना जो अंशु बोल रही है। द रोड पे बोल रही भाभी पागल हो गई। अरे ये क्या है, पहले जब मैं बीमार हुई थी ना तब ये नींद की दवाइयां देते थे मुझे। तो उसमें क्या कहते थे, अरे ये तो पागल है, ये तो नींद के नशे में रहती है, इससे कोई वो बात मत किया करो, इससे दूर रहा करो, इसको ऊपर रखा करो, नीचे नहीं आने देते थे। ये तो पागल हो गई, ये तो पागल। इन्होंने मुझे ऐसा पागल का करार दे दिया कि जो तो पागल हो गई है, ये भूल जाती है, ये क्या बोलती है, ये तो भूल जाती है। तो उस तरीके से ये अब ये बोलना चाहते हैं कि ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है। ये नहीं भाई पागल नहीं है, दो बेटियां हैं मेरी। अंशु बोल रही है वेट करो। बेटा मैं वेट ही तो कर रही हूँ, मारोगे क्या जान से मुझे, मैं वेट कर रही हूँ। और क्या बोल रही है अंशु? हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भाई जो अंशु बोल रही है, वरना फिर ये दो चार शब्द बोल के फिर चले जाएगी। जब मैं उसको मारती थी पीटती थी, फिर भी अंशु मेरे लिए रो रही थी कि मैं भाभी से मैं दूर हो गई, हम कैसे रहेंगे। और जब हम गांव गए थे ना, आपने देखा हो हम गांव गए थे कैसे रो के,
इतनी दूर सड़क से रो के आ रही थी मेरे लिए कि भाभी, सीरियस, कुछ भी। मैं उसको मारती थी, वो इतनी दूर से रो के भाग के क्यों आती मेरे लिए। वीडियो कॉल पे रो रही थी, जा रही थी तब रो रही थी। हम सब साथ हैं, थैंक यू। दिव्या तुम बेवकूफ हो, थैंक यू दिव्या, मैं बेवकूफ हूँ क्योंकि दुनिया ने मुझे पागल बेवकूफ सब बना दिया है, क्या करूं, मैं बेवकूफ तो हूँ। अंशु क्या बोल रही हो, अभी पागल हो गई हो? हाँ अंशु, मैं पागल हो गई हूँ, मैं बिल्कुल पागल हूँ। आगरा में पागल खाना है, वहां भिजवाओगे क्या मुझे? अकेले लड़ूंगी मैं फाइट अपनी। अब अंशु पागल बोलने से अगर मैं पागल हो जाऊं तो फिर बच्चियों को अंशु कौन, आप दोनों पाल लोगे? आपने तो भाई फेंक दिया बिल्कुल। लखन भैया इनके कहने से साथ छोड़ देंगे क्या? लखन भैया ने ऐसे ही तो हाथ पकड़ा नहीं था कि बहन बना लिया सीधे आके, और अब ऐसे ही छोड़ के चले जाए? कोई किसी को छोड़ के ऐसे नहीं जाता है जैसे ये लोग चले गए। और मैं तो सीधे कह रही हूँ, अकेली हूँ, मुझसे लड़ो। कितना लड़ोगे? बदनाम करो, लड़ो, मारने के लिए भेजो, क्या क्या करोगे, करो तो सही। फेस तो कर रही हूँ, मुंह छुपा के तो नहीं बैठी। इनको क्या लगा था ये आज वीडियो डाल देंगे, मैं मुंह छुपा के मरने चले जाऊंगी या छुप के बैठ जाऊंगी? भाई गलत नहीं हूँ, फाइट करूंगी बिल्कुल। कि मेरी फिर कमेंट में गालियों से भर जाए, फिर मैं रोती रहूं, मैं वीडियोस नहीं डालूं, नहीं, मैं फाइट करूंगी आप लोगों से। आपकी और राजवीर जी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। हिम्मत नहीं हारना, नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अंशु का फिर से मैसेज आ रहा है, प्लीज स्टॉप दिस भाभी। भाभी तो अनपढ़ जाहिल गवार है बेटा। भाभी कहाँ है? भाभी तो तुझे मारती थी। भाभी तो कभी थी नहीं अंशु, भाभी मर गई। भाभी ने तेरे लिए कुछ नहीं किया। भाभी मत बोला कर प्लीज। यहाँ मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाऊंगी। भाभी मत बोला कर। और मैंने पता है, जो तेरा चेहरा आता था ना अंशु, वो ऐसे नफरत हो गई है, सच में नफरत हो गई है। जिस तरीके से तुम कर रहे हो ना, नफरत हो गई है। और तुझसे मैं इतना प्यार करती थी ना, मैं हर चीज में एक चीज कहती थी, मैं अंशु से यार इतना प्यार करती हूँ, राजवीर जी के बाद एक वही ऐसी इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ। अपने माँ बाप से भी मैं प्यार नहीं करती थी। मैं इससे बोलती हूँ, इससे क्या, मैं सबसे बोलती थी कि इससे सबसे ज्यादा करती हूँ ट्रस्ट। हर एक चीज, चाहे वो मेरे बैंक अकाउंट हो, कोई भी चीज, मैं क्या करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ अंशु। मैं इतना डिप्रेशन में रहती हूँ, भूल जाती हूँ। तू मेरी हर चीज याद रखा कर, हमको फ्यूचर में ये करना है, बच्चों को ऐसे पढ़ाना, ये करना है। मैं हर एक चीज ऐसे मानती थी कि मैं जी नहीं सकती अंशु के बिना। इतना, ये जिस दिन गई भी थी ना, मैं इतना रोई थी कि मेरी जान नहीं निकल रही थी। वो मैं अपने लिए बता रही हूँ, अंशु के लिए नहीं बता रही हूँ। पर वो दिन इसने ऐसे खत्म कर दिए बिल्कुल, मेरे कहते हैं ना जहन में जहर भर दिया बिल्कुल, इतना बुरा कर करके। पर कोई नहीं, इग्नोर इग्नोर करना चाहिए। वो अंशु मेरी शायद, जैसे राजवीर जी थे ना मेरी लाइफ में, इतने दिनों के लिए ही थी वो अंशु मेरी, जो मेरी अंशु थी, जिससे मैं प्यार करती थी। और इतना प्यार करती थी मैं उससे कि मैं और वो जो मेरी अंशु थी कभी, वो हम दोनों एक दूसरे के लिए, कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान, वो वाले अंशु थे। बट अभी वाली अंशु मेरी नहीं है, ना ही कभी हो सकती है, ना ही वो मेरे लिए, मतलब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी मैं अकेली हूं बस, कहते हैं ना यार, जब RS, चुप, चुप बे, बहुत इरिटेटिंग हो तुम। भाई क्यों लाइव में बैठे हो, जाओ। मैं सिर्फ अपने जो मेरे से प्यार करते हैं, जो मेरी फीलिंग्स को सुनने आए, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आप जाओ। जिसको मैं इरिटेटिंग लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ, झूठी लग रही हूँ, वो आप जा सकते हो, प्लीज। अंशु का मैसेज आया, भाई क्या आया उसका मैसेज? मेरे को दिख क्यों नहीं रहा? मैं कह रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना यार प्लीज, जो भी हो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना।
मुझे उस दिन का इंतजार है जब आपके खुद का घर भी होगा, ये भी होगा। इस चीज में भी ज्यादा वेट मत करिए। इनको जलाने के लिए ना तो आप देखना क्या क्या करेंगे हम। ये चाहते हैं कि सपना सड़क पे आके भीख मांगे या रो रो के कहीं हॉस्पिटल में मरी डली मिले, फिर हम कहें अच्छा वो तो मर गई, चलो उसकी प्रॉपर्टी लेते हैं। अब तो हम फ्री हो गए, अब तो उसके साइन भी नहीं करने। रही बात इनकी बच्चों की, इनकी तो हम ठिकाने लगा ही देंगे। पर ऐसा नहीं होगा। आपको जलाने के लिए इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा मुझे। आज मुझे सच में अच्छा लग रहा है कि मैं इतना पॉजिटिव पॉजिटिव मैं डील कर पा रही हूँ मेरे हेटरों से, ऐसे लोगों से। क्योंकि मैंने जिंदगी में एक चीज, भाई कौन कब बदल जाए किसी का पता नहीं है, कौन कब बदल जाए। ये दुनिया ऐसी है। आप ब्रेव हो सपना जी, बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। अंशु बोल रही है भाभी पापा के अंशु बोल रही है भाभी पापा के साथ अफेयर था। अंशु की आईडी से बोल रही है। स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर अंशु अपनी आईडी से बोल रही है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। सारी चीजों के जवाब है। तुम जिस हद तक गिरोगे ना मेरे लिए बुरा बोल के, या मैं तो रिकॉर्डिंग की देती हूँ ना भाई, तो हर चीज से लड़ूंगी मैं। जैसे कहोगे वैसे लड़ूंगी मैं। तैयार हूं मैं। रोना धोना बंद कर दिया और हंस के लड़ूंगी, हंस के। और कहते हैं ना, लड़ाई भी करूंगी प्लस अपनी लाइफ अच्छी जीऊंगी। रो धो के नहीं जीऊंगी, अच्छी खुशी रह के इंजॉय करके। इस चीज को देखना आप बस। बहुत खतरनाक है ये ससुराल वाले। अभी मैं तो कह रही हूँ ये खुद का रूप दिखाने खुद ही आएंगे। अंशु कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए था, छोटे बच्चों का हक भी। अरे हक ले ले भाई, हक। मतलब मैं ये कह रही हूँ भाई, तो मैं हक प्रॉपर्टी सब छोड़ दी थी। वो फार्म हाउस नहीं बेचा, उस वजह से ऐसे चिढ़ गए ये लोग के साइन नहीं किया। तो अब इसकी ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे। ये फिर से आएगी पापा जी ठीक है मैं साइन करने आ जाती हूँ। नहीं आने वाली भाई। ऐसे ही थोड़ी कि हमने, राजवीर जी ने, सबने, सूरज जी ने मेहनत करी, आप चले आए कि उसको बेच दें। और जैसे इतने आपके पीछे पूरा ग्रुप डोल रहा है, उनमें ऐसे 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 करके। भाई करोड़पति ग्रुप है, क्यों पीछे पड़ रहा है फिर? काय को सोशल मीडिया खेल रहा है? जब कोई इतना बड़ा मिनिस्टर है, किसी के पास 1000 बीघे खेती है, क्यों फिर क्यों लगे हैं सोशल मीडिया पे? इतने ठल्ले बैठे हैं क्या? मैं तो सीधे बोलती हूँ कि भाई मेरा घर ही सोशल मीडिया से चल रहा है। क्या आप लोगों का भी घर सोशल मीडिया से चल रहा है? कम से कम बोल तो दो, यूट्यूब को थैंक्स तो बोल दो। मैं तो थैंक्स बोलती हूँ कि मेरा घर भी इससे चल रहा है। आप लोगों से वो भी क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। सुख बोल रहा है तुम दूसरों को देख देख के जल रही हो। नहीं भाई, मैं जल रही हूँ, मेरे को जलने की जरूरत नहीं है। मैं खुद में ही बहुत है मेरा वजूद। कैसे हैं आपके ससुराल वाले? ऐसे ही हैं ससुराल वाले। क्वेश्चन मार्क लगा दो, ससुराल वाले खुद आ गए मैदान में बताने के लिए कि हम कैसे हैं। हमारी बहू 9-9 बजे उठती थी। जवाब नहीं दिए जाते अच्छे तरीके से, अब हम जवाब पूछेंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कोई हमारी एक दिन ऐसी लाइव क्या बैठ के, सोशल मीडिया पे कहते हैं ना कि ये फैमिली मैटर है इसको क्लियर करो। भाई ये फैमिली मैटर रहने नहीं दे रहे। एक ऐसी लाइव हो, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे अंशु हो, यहाँ पे हमारे सासू माँ ससुर जी हो। जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाए फिर हम जवाब दें। फिर वो कहते हैं ना फेस टू फेस मुकाबला हो। क्योंकि ये मेरी क्या रोजी रोटी में ऐसे लात मारने के लिए आए हैं ना कि मैं क्या बताऊं। पूरी वाइटी को पता है सपना सही है, थैंक यू। नहीं, जिनको पता है बस दिल से साथ रहो बस। हिटर्स भी साथ रहना जरूरी है भाई, ये तो व्यूज भी देंगे। ऐसे ही आज मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें बोलते हैं कि हम ना आपके व्लॉग से बोर हो गए, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये मनहूस कहीं की औरत, ये तो मुझे देखना भी पसंद नहीं है। मैं ये कहती हूँ भाई, जब तुम्हें पसंद भी नहीं हूँ, मैं मनहूस हूँ, मैं पूरे घर खानदान को खा गई, फिर भी आप मेरी वीडियो देखते हो। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूं, आप मेरी वीडियो देखते हो फिर उस पर बकायदा इतना बड़ा खत लिखते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ऐसे भी लोग हैं तो वो भी अच्छा लगा। देखो करो ये चीजें करो मस्त। मैं अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है आप लोगों को। और एकदम शानदार तरीके से अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये क्या चाह रहे हैं कि ये जो खुशी का टाइम आ रहा है ना,
इसको हम जल्दी से बिगाड़ देते हैं तो ये रोती रहे, और मेरी जो बेटियों का जो खुशी वाला मोमेंट है ना, उस पे मैं मरी या तो हॉस्पिटल में दिखूं या ऐसा कुछ, पर नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज देखी, अभी मैं शादी में गई थी ना, जितना मैं एंजॉय कर रही थी ना, पहले मुझे डर लगता था यार मैं ऐसे नहीं रहूंगी, मैं रेडी नहीं होंगी, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, या नहीं, और डांस भी नहीं करूंगी, तो मेरी बच्ची दुखी रहती है। जब मैं खुल के एंजॉय किया, कौन क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, और मैंने ऐसे खुल के एंजॉय किया, तो मेरी बच्चियों ने इतना एंजॉय किया, आरू आरोही, इवन छोटी सी आरोही ने भी इतना एंजॉय किया। तो मैं वही करूंगी। ये लोग चाह रहे हैं कि बेटी का बर्थडे आ रहा है तो जल्दी से इसका ऐसा माइंड कर दो, इसको डरा दो, ऐसा कर दो बिल्कुल पागल जैसा, तो ये कुछ कर नहीं पाए। इनको शर्म नहीं आई कि यार बेटियों का बर्थडे आ रहा है, चलो जाते हैं हम वहां पे और देखते हैं बर्थडे क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, उससे मिलने जाते हैं, बच्चों से मिलने जाते हैं, सब पता है इनको कहाँ मैं रहती हूँ, सब कुछ पता है इनको। पर बताओ, मैं अकेली काफी हूँ अपनी बेटियों के लिए। कहते हैं ना, बेटी हम पैदा करते हैं बच्चियां, तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर होकर थोड़ी करते हैं, जिम्मेदारी तो माँ बाप की रहती है ना, तो चलो पापा नहीं है, माँ है उनकी। अरे दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं मेरी, मतलब कैसे मेरी इमेज डाउन करने के लिए आ गए, पर मुझे मुझे पता है, पूरा पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन आएंगे। मैं तो वेट कर रही थी कि वो कौन सा शुभ दिन होगा जिस दिन ये पधारेंगे अच्छे तरीके से। मैं वर्ड 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 नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से, फंबल कर रही है मेरी टंग। पर मैं आज खुश हूँ, क्योंकि देखो बहुत हो गया, कभी पड़ोसी से वीडियो डलती थी, कभी मामा ससुर जी से वीडियो डलती थी, कभी अंशु से कुछ, मतलब घुमा घुमा के वीडियो खेली जा रही थी। अब वो ऐसे बन गए थे बेचारे, उनको तो कुछ पता भी नहीं है, पर नहीं, सामने से अच्छा लगता है। एक तो कमेंट ऐसे जा रहे हैं। मैंने अंशु का नंबर ब्लॉक कर रखा है, फोटो डीपी भी मैंने हटा दी, और मैं पता ये चाहती थी कि कभी मैं अपनी स्नैपी गर्ल की डीपी चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, लड़ाई हुई है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में दूर, मैं अपनी लाइफ में, पर डीपी हम कभी चेंज नहीं करेंगे। पर नफरत भर दी बहुत। हो सकता है राजवीर जी जिंदा हो, नहीं ऐसा होता तो फिर इनकी मजाल थी, एक वर्ड भी मेरे को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे वाले चैनल पे हटाओ, अरे सब पे स्ट्राइक जाएगा। ऐसे धज्जियां उड़ाए दे रहे हैं, ये तो रुक नहीं रहे, फिर वो बेचारे बन के कैसे बैठ जाते हैं। फिर से अंशु कमेंट कर रही है, नजर लग जाएगी। मुझे नहीं लगेगी बिल्कुल। अच्छा, मेरे अंदर से एक दूसरी वाली अंशु भाई जो मैसेज कर रही है, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, और वो मेरे को दिख नहीं रही है, क्या बोल रही हूँ प्लीज मेरे को बताना। अंशु बोल रही है सिंपैथी विमेन कार्ड प्ले कर रही हैं। यस, यस मैं कर रही हूँ। मैं तो सब कुछ हूँ, मैं सिंपैथी भी लेती हूँ, मैं टसुए भी ढरकाती हूँ, मैं तो डायन हूँ, डायन बोलते हैं मुझे लोग, डायन हूँ। सोचो, मैंने सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, मैं सब हूँ। इससे ही फेक लग रहे थे सास ससुर जी, उनमें कट लगाए हैं वीडियो में, आपने देखी हो तो एडिटिंग करिए भाई, इतने लंबे लंबे कट लगा लगा के, फिर वो स्क्रिप्टेड सा पूरा ऐसे करके पत्र सा बोला है। अंशु बोल रही है आप घटिया हो, थैंक यू, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है, यस, मेरी भी बेटी का आ रहा है, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी सारी तैयारियां कर रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, और एक तो इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा ना आप लोगों को, इतना बड़ा कि जो मेरे नफरत करने वाले हैं उनकी तो भयंकर जलने वाली, भयंकर। और उसी चीज की वजह से आज मैं इतनी खुश हूं ना, बहुत ज्यादा। सपना खुश रहना, मैं खुश हूं, मेरी बच्ची है भाई, मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी।
अंशु की बैक में दिक्कत क्यों थी? क्योंकि बोल तो, अरे वो बता तो रहे हैं कि मैंने अंशु को ऐसे शोल्डर से ऐसे पकड़ा, फिर यहाँ पे घुटने पैर रखे, फिर मैंने उसको ऐसे मारा। उस वजह से अंशु की कमर टूट गई थी। अंशु की कमर टूट गई थी। फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, कमर में दूसरी पता नहीं क्या क्या हड्डी वड्डी डाली गई। जो कुछ भी किया, वो अंशु पूरी स्क्रिप्ट लिखेगी, अभी लिख रही है वो, पता नहीं कितने दिन हो गए, कई दिन हो गए, पूरी स्क्रिप्ट लिख रही है। उसके बाद वो आप लोगों के सामने आएंगी। मैं तो तुरंत आ जाती हूँ। मेरे साथ कुछ भी रिएक्ट करता है भाई, मैं वीडियो एडिट करने का भी नहीं डालती, क्योंकि सब लोग बोलते हैं एडिट करके डाला होगा। मैं सीधे आ जाती हूँ, बिल्कुल नो कट, कुछ भी नहीं, लाइव सीधे। चैनल सच में डिलीट हो गया है क्या? अरे सच में हो गया, कोई बोल रहा है कि क्या हाइड करके रख रखा होगा, पूरा डिलीट खत्म ही कर दिया चैनल की तो सब। जाटनी ऑफिशियल बोल रही है डायन, तो तू है सबको खा गई। थैंक यू जाटनी ऑफिशियल जी, थैंक यू सो मच इतने शुभ विचार मेरे लिए निकालने के लिए। आप थोड़ा सा हमसे दूर रहना, क्योंकि मैं तो डायन हूं। आपके मायके वालों को बहुत गलत बोला? अरे वो यही तो हो रहा है कि जो मैंने एलिगेशन लगाया है, आप उसको बोलो ना कि ये गलत है। आप क्या मेरे भैयाओं पे आ गए कि वो अंशु, वो मेरे भैयाओं को बुला के उनके साथ पता नहीं क्या क्या गलत करते थे। मैं तो ये कह रही हूँ, मेरे भैया अगर गलत करते थे फिर भी अंशु ऊपर ही रहती थी, फिर भी अंशु ऊपर ही सोती थी, ऊपर ही खाती थी, फिर भी नीचे नहीं आती थी। क्यों? इस चीज का तो जवाब दे दो, क्यों? अंशु को मैंने ऐसा मारा पीटा, फिर भी अंशु गई है उस दिन मुझसे लिपट लिपट के रोई है। जब मैं उससे मिलने गई थी, जब आपने लास्ट टाइम वीडियो देखो, जब वो रोड पे से रोती हुई भाभी भाभी करती आ रही है, फिर तो अंशु ड्रामा कर रही थी। मैंने उसको मारा था, फिर तो वो ड्रामा कर रही थी, फिर क्यों करती आई? भाभी से प्यार ही नहीं था, भाभी तो डायन है, मारती थी। फिर ये सब कैसे इतना वो आ गया? अरे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैं पूरा रीड भी नहीं कर पा रही। सपना यार, कैसी बहू हो तुम, 9 बजे उठती हो और व्लॉग में जल्दी उठकर बच्चों को स्कूल कौन भेजता है? हाँ यार देखो, मैं कैसी बहू हूँ, स्कूल भी भेजती थी अपनी बच्ची को, और उसका टिफिन तैयार करना, कुछ भी है। इतने वो कपड़े धोती थी, वो जो पूरे बाहर का एरिया था वो रुक जाता था, छत से लेके हर एक चीज। पर वो पता नहीं कौन करता था, मुझे लगता था वो सपना नहीं थी, वो कोई और थी। सपना तो काम ही नहीं करती थी, 9 9 बजे उठती थी, आज तक उसने कोई काम नहीं किया। आपके तो अनमोल रतन है जी। इंस्टाग्राम पे भेज दिया मैंने इसके स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच। हाँ उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। अंशु पर एक रोस्ट वीडियो बनाऊंगी, उसके सामने लाऊंगी। कुछ भी करो यार, खेल बना दिया है, खेल बिल्कुल। सपना दीदी सब। बेटू सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। पता है इन्हीं चीजों में मैं घूम रही हूँ इधर से उधर। अभी भी मैं आई थी, बस मुझे सरप्राइज मिला घर आते ही। अब कहाँ गई बेटी? वो बेटी तो अपनी फैमिली के पास चली गई। अंशु का मैसेज आया, प्लीज भाभी मुझे इस मैटर से दूर रखो, मेरा कोई हाथ नहीं है इधर, और मेरे पास नहीं था ना, मैंने डिलीट किया। स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ऐसे किसी की बातों पे नहीं मान रही, क्योंकि देखो फेक भी आ रहा है, ऐसे बोल रहे हैं कि वो अंशु नहीं थी, फेक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, वो मैं देख लूंगी अंशु का है या नहीं है। पर मुझे एक बार भी नहीं दिखी अंशु की आईडी, रियल आईडी है। बेटा आप ये बताओ, आप बोल रही हो कि मुझे इस मैटर से दूर रखो, आपको तो मैंने मारा, आप मतलब आपने पापा जी को फोन किया, आपने बताया कि भाभी ने मेरा है ना पापा जी माइंड वॉश कर लिया था, भाभी ने मुझे लातों घूंसों से मारा था, मेरी कमर तोड़ दी थी, फिर भी मैं रो रो के भाभी के पास गई थी। सर से जा रही हैं बातें, ऐसे ऐसे उड़ के गई हैं बातें, रुकी भी नहीं बातें मेरे सर पे। हाँ हाँ, स्विमिंग पूल में, स्विमिंग में स्विमिंग पूल में ले जाके कुछ किया था बदतमीजी। हाय यारू, नहीं निकल लो।
स्विमिंग पूल में ले जाया करती थी मैं, और क्या क्या करवाती थी, पता नहीं क्या क्या होता था वहाँ पे। आपकी बेटी ये सारी चीज़ें करती क्यों थी? आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी है, मिंत्रा से लिए, मिंत्रा से। माइनर लड़की है, मैनिपुलेट कर रही है तू नेहा तोमर। लड़की क्या कर रही है वो तो देखो। ये धज्जियां तो सोशल मीडिया पे उतार रहे हैं, इनकी बातें भी तो बोलना जरूरी है। अर्थ मॉम इज योर पेरेंट शो, ये सबको बताओ। जैकेट का लिंक मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगी, इसका लिंक पक्का। मैं आप क्यूट दिख रही हो, आज मैं क्यूट दिख रही हूँ क्योंकि आज मैंने बिंदी दिखाई है। मैं वो रोने धोने वाली सूरत लेके आती हूँ ना, तो वही बेकार लगता है। आप काजल बोल रही हैं, आप अंशु से माफी मांग लो। क्यों बहन? मैं उसके पैर में डल के माफी मांगू? क्यों? क्यों? रीजन बताइए आप, मैं उससे माफी क्यों मांगू? बस उस बच्ची के पैरों में डल के मैं माफी क्यों मांगू? अंशु बोल रही है अर्थ मॉम इज योर पेड भाभी, बताओ ना सबको। अर्थ मॉम ने जो आज वीडियो बनाई है उन्होंने क्या क्या कमेंट लाइक किए हैं, आप वो भी देख लो। अर्थ मॉम की बात कर रही हो ना, अर्थ मॉम ने आज जो वीडियो बनाई है उसमें उन्होंने मेरे ही जो थोड़े नेगेटिव कमेंट्स हैं उन्होंने वो भी लाइक किए हैं, तो वो देख लो ना। वो मेरे लिए क्यों करेंगी फिर? उनके आज की वीडियो भी जाके देख लो ना। राजवीर जी होते तो ये कुछ नहीं होता, ये चीज तो है, तभी तो ये दिन भुगतने पड़ रहे हैं हमको। अंशु से प्यार करती थी, अभी नहीं करती। करती थी मैं, क्योंकि वो अंशु ही दूसरी थी। आप टेंशन मत लो, नहीं मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है। सरप्राइज आने वाला है आप लोग के लिए, तो बहुत अच्छा। क्या हो गया आरू? आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। क्या हो गया? सो जाओ, सो जाओ ना, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अभी क्या आरू सो रही है, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी अब लाइव। ओके, बाय बाय। नहीं नहीं, आप सो जाओ, ठीक है।